नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरेंट टेरा पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हम परसेंटेज के कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में उसके अंदर के कंसेप्ट्स क्या वो हैं। ये हम लोगों ने कोशिश की है कि आगे आने वाले 2-3 वीडियोस में हम आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट एक साथ डिलीवर कर दें, क्योंकि उसी कंसेप्ट के बेस पे आज से 15 से 20 साल के पीछे का अगर हम देखा जाए तो इन्हीं कंसेप्ट पर बार बार एग्जाम में सवाल पूछ रहा है। वो चाहे एसएससी के हो, चाहे बैंकिंग के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे अदर वनडे एग्ज़ाम्स के भी इन्हीं सब कंसेप्ट को यूज़ करके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए हमें सबसे ज़रूरी है कि इन सब कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे सपोज दैट 1/4 है। 1/4 की वैल्यू क्या है, मैंने आपकी सुविधा के लिए राइट साइड में लिख के रखा हुआ है। 1/4 की वैल्यू आप यहाँ देख रहे होंगे 25% है। तो 25% तो होती है, पर इसमें भी एक कंसेप्ट ये होता है कि ये जो 1 होता है ये आपका रिजल्ट होता है, और ये जो 4 होता है ये आपका ओरिजिनल होता है। अब ये क्या नई चीज़ है, देखिए अगर आप 4 का 25% निकालेंगे तो ये आपका 1 आएगा, और इसीलिए 1 को रिजल्ट कहा जाता है। पर अगर आप 100/4 करके अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो फिर ये 25% बनता है। इसलिए आपको जब जब भी एक्स वाई की फॉर्म कहीं भी दिखे x/y की, तो हरदम ये समझिएगा कि ये जो x है ये आपको रिजल्ट बता रहा है, और y जो है ये ओरिजिनल बता रहा है। ये ओरिजिनल वैल्यू होती है किसी भी फ्रैक्शन की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कभी इसको ओरिजिनल मान लेते हैं और कभी इसको रिजल्ट मान लेते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही सबसे पहले ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको न्यूमरेटर में मिलेगा वो हरदम रिजल्ट होगा और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन वैल्यू होगी। इसी तरह देखिए, अब क्वेश्चन हम लोग पहला कंसेप्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, 16 ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ, देन रिजल्ट बिकम 4956। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखिए 116 की वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। अभी कह रहा है कि ऑफ अ नंबर इज एडेड, इस चीज़ को जरूर देखिएगा, एडेड विथ इट सेल्फ। कहने का मतलब ओरिजिनल अपने रिजल्टेंट के साथ ऐड हो गया, तो इस 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया। और 7 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी 4956। अब हमें 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर अब इसमें क्या है, आपका डिनोमिनेटर में क्या होता है, 6 है। तो हम लोग 6 × 708 करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 4248। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ, इफ 16 ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड। देखिए पिछले क्वेश्चन में एडेड कहा था, यहाँ सब्सट्रैक्टेड कहा गया, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकेम 5670। तो देखिए 6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। देखिए आप लोग को ये याद होना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने ये लिख रखा है, लेकिन आगे ये आपको नहीं मिलेगा, यहाँ भी आपको याद करके ही आना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब होता है 1/15। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्सट्रैक्टेड, तो मतलब कि रिजल्ट को ओरिजिनल से सब्सट्रैक्ट किया गया। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 14 आएगा। और 14 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5670। अब हमें निकालना क्या है, ये सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि हमें निकालना ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर क्या है, इसमें 15 है। उसके लिए हमें पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5670/14। तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 405। और हमें अब क्या ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो 15 है। तो 15 की वैल्यू निकालने के लिए 40 × 15 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6075 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। देखिए इसमें क्या है, 11 होल 1/9। 9 देखते ही सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि ये 1/9 की वैल्यू है। फिर उसके बाद में नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो हमें ये क्या करना, ऐड, और इसकी वैल्यू क्या दे के रखी है, देन रिजल्ट बिकम 900। और फाइंड क्या करना, ओरिजिनल।
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। रिजल्ट क्या है, 9 है। 90 इंटू 9 इक्वल टू 80 100, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 64 इज सब्सट्रैक्टेड, if 64 is added in a number, then a number become 157% of itself, find the original number। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको फिर दिखाता हूँ, अभी तक जो भी क्वेश्चन आते थे उनमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट की वैल्यू दी रहती थी, लेकिन अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम 157% ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 157 होल 1/7% हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 100 प्लस 57 होल 1/7% लिख सकते हैं। 100 का मतलब तो 1 ही होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 57 होल 1/7 क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ हमें नीचे देखना है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का, ये 7 है, तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 होल 2/7 होती है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि लगभग 4 टाइम्स हो रहा है, तो हमें इसको 4/7 कर देना है। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 1 7 प्लस 4 11, 11/7 का ये फ्रैक्शन है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन के कहना चाह रहा है ये कुछ और ही नहीं 11/7 है। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर 7 क्या है आपका ओरिजिनल है, 11 रिजल्ट है, ये कब आया है, 64 को ऐड करने के बाद आया है। लेकिन हमारे अगर फ्रैक्शन वैल्यू में देखा जाए तो 7 में प्लस 4 अगर करेंगे तभी आएगा 11, तो मतलब ये हमें +4 की वैल्यू दे के रखा है। +4 की वैल्यू कितनी है, 64 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। और हमसे क्या पूछा है, ओरिजिनल नंबर पूछा है, और अपना ओरिजिनल नंबर क्या है, 7 है। तो हम 7 की वैल्यू निकालना है तो 16 इंटू 7 करना पड़ेगा। 16 इंटू 7 कितना होता है, सबको पता है 112, और 112 ही इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें 930 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम 4444 4/9%। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको इस फ्रैक्शन को ब्रेक करना है, तो हमें इस नज़र देखना होगा 400 प्लस 44 होल 4/9। तो हमें ये पता है कि 400 मतलब 4 हो गया, प्लस 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू 11 होल 1/9 होती है। और देखिए 1/11 की वैल्यू क्या आती है, 9 होल 1/11। इन दोनों वैल्यूज़ में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं होना है। ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये किसकी दी हुई है, अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो तोड़ लीजिए। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा, इसलिए सीधा सीधा हमको ये दिख रहा है कि 4/9 की वैल्यू है। और हम अगर इसको पूरा इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग x/y के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 40/9। लेकिन ये 40/9 कैसे आया है, इन 9 क्या, देखिए 9 आपका ओरिजिनल है, 40 आपका रिजल्टेंट है। ये कब बना है, जब इसमें 930 को ऐड किया गया है, और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 31 है। 31 अगर 9 में ऐड करेंगे तभी 40 आएगा, और 31 की वैल्यू हमें 930 दे के रखी हुई है। और हमें एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आएगी। और हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर कितना है, 9 है। 30 इंटू 9 करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 270, और ये 270 ही इसका आंसर होगा, यही इसका ओरिजिनल नंबर की वैल्यू आएगी। होप आप लोग को सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए सेम उसी तरह का फिर से एक सवाल आ गया है, इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम 116 होल 2/3 ऑफ इटसेल्फ। अब अगर हम इसको ब्रेक करके देखना है तो क्या लिखेंगे, 100 प्लस 16 होल 2/3। 100 का मतलब 1 होता है, 16 होल 2/3 का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं 16 होल 2/3 मतलब 1/6 होता है। तो ये 1/6 है, तो 6 1 जा 6 1 7, 7/6 की ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इसमें क्या कहेंगे कि 16, देखिए 6 आपका ओरिजिनल है और रिजल्ट हो गया 7, कहने का मतलब ये 1 बढ़ा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, और उस डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 16 दे के रखी है। और आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा जा रहा है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 6 है। तो 16 इंटू 6 की वैल्यू कितना होगी, 96, और 96 ही इसका आंसर होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स सभी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी लगभग इसी तरह का है। इफ़ 21 इज एडेड, 20 इज एडेड इन रिजल्ट बिकम 137 होल 1/2%। अब इसको हमें देखना है 100 प्लस 37 होल 1/2%। अब इसका मतलब तो 1 ही होगा। अब देखिए 37 होल 1/2% जो होता है वो 3/8 होता है, क्योंकि जब आप 3/8 को जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और इसको जब हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 11/8 होगा। अब 8 से 11 के बीच की डिफरेंस कितना है, 3 का है, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रही है, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7। और क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर 8 है, तो 8 × 7 = 56। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न बदलेंगे। अभी आपको जैसे हमें पता है कि जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 होल 1/2% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई, ये देखिए ये डिक्रीज हो गई 20% से, यहाँ ये इंक्रीज था। फाइंड द चेंज इन द एरिया। अब हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखिए यही चीज़ हमें यहाँ लगा देना है। तो यहाँ पास इसको इस तरह के क्वेश्चन जब जब आएंगे तो आपको दो चीज़ें लिखना है। एक पहले आपको लिखना है ओरिजिनल एंड देन चेंज। अब जैसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। अब लेंथ क्या हुआ है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 होल 1/2%। तो इसे है क्या है, 3/8 है। मतलब कि अब पहले 8 थी, ओरिजिनल 8 थी, अभी 3 बढ़ गई, तो ये 8 से चेंज हो गई, कितनी हो गई, 11 हो गई। इसी तरह हम ब्रेथ की बात करते हैं। तो ब्रेथ क्या हो गई है, डिक्रीज हुई है। डिक्रीज कितना, 20%। 20% की वैल्यू कितना है, 1/5 होता है। अब 1/5 मतलब पहले कितना था, ये 5 था, 5 से बढ़ के कितना हो गया, घट के 4 हो गया। और अब हमको क्या है, यहाँ पास एरिया मिल जाएगा कि एरिया में क्या चेंज आया। एरिया में कैसे, 8 5 जा 40, 11 × 4 44। यहाँ पास डिफरेंस कितने का है, 4 का है। अब हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 4/40 × 100। हम जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 10 जा 10, 10 10 जा 100। कहने का मतलब 10% इंक्रीज हो गया है एरिया। देखिए आपको देखना यहाँ पास पहले ही समझ जाना चाहिए था कि 40% का, अगर हम किसी भी नंबर का अगर हमें 10% निकालना है, सपोज अगर ये 100 है, 100 का अगर 10% निकालना है तो हम उसके एक वैल्यू के बाद यहाँ पास पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पास पॉइंट लगाएंगे तो वो 10% होगा। और अगर किसी भी नंबर का अगर हम उसके दो वैल्यू के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका 1% आएगा। सेम इसी तरह 10% अगर इसका हम डायरेक्ट देख सकते थे कि 4 बढ़ रहा तो 44 हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाई 16 होल 2/3% एंड द कंजम्पशन ऑफ द फैमिली इज डिक्रीज बाई 20%। फाइंड द चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखिए किसी भी फैमिली का जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमें कैसे निकालना रहता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें इसमें भी वही करना है, ओरिजिनल पहले कितना था, चेंज के बाद क्या हो गया। अब 16 होल 2/3 की वैल्यू कहाँ है, 1/6। क्या हुआ है, शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई है। इंक्रीज मतलब क्या हो गई, पहले 6 थी, क्या हो गई, 7 हो गई। एंड द कंजम्पशन ऑफ द फैमिली इज डिक्रीज हुआ 20% से। मतलब कि कंजम्पशन क्या हुआ है, 5 से क्या हो गया, 4 हो गया है। अब ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है और ये एक्सपेंडिचर है। किसी भी फैमिली का एक्सपेंडिचर निकालने के लिए प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ये देखिए कोई फार्मूला नहीं है, पर जनरली ये कॉमन सेंस से लोग यूज़ किया जाता है। ये 6 5 जा 30, 7 4 जा 28। तो हमें चेंज, देखिए ये तो हमें पता चल रहा है कि इसका डिक्रीज हुआ है, पर कितना डिक्रीज हुआ है परसेंटेज में वो पूछा हुआ है। पहले 30 कंजम्पशन था, अब 28 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 2/30 × 100। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/15 बन जाएगा। अब 100/15 से सॉल्व करने से अच्छा है आप 1/15 की डायरेक्ट वैल्यू याद करके रखिए, जो कि ये देखिए यहाँ पास लिखी हुई है 6 होल 2/3%, जो इसका आंसर है।